हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? और बताइए आप लोग कैसे हैं? चलिए कोई नहीं। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मुझे उस पर देख के बहुत बुरा लगा है, उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि इस तरह की घटना भी होने लगी है। कश्मीर के अंदर सुनने में आता भाभी था साथ कि में बैठ कश्मीर कर से के वहाँ रिलेटेड पर जो मैगी वगैरह पहलगाम खा वाला रहे जो थे, तो केस हुआ है। भाभी ने ये सो बताया कि वहाँ पर 2-3 लोग मुझे अंदर लगा आए कि जो कि वर्दी में थे, वो यूनिफॉर्म लगा में थे, क्या, और मतलब उन्होंने मेरा आते ही खुद भैया का से दुख है ये, पूछा मैं कि नहीं क्या तुम चाहती। मुसलमान हो। मुझे उसके खुद बाद को उसने इतना कहा बुरा कि लग रहा है तुम देख कलमा देख के, पढ़ के नहीं देख सुनाओ के अगर बहुत मुसलमान हो तो। ज़्यादा। मतलब तो जब भी भैया ने उनसे कहा अरे कुछ जाओ, मेरे सामने कोई वीडियो किया परेशान जा मत रही है ना, करो। वो वाली, ये है कानपुर तो के शुभम द्विवेदी दिल के एकदम भाई से बैठ सौरभ जा रहा है। द्विवेदी। मतलब बहुत वो बुरा लग रहा शुभम है देख द्विवेदी के जो कि पहलगाम में हुई बताओ आतंकी कैसे हमले ऐसे में काम मारे हो गए, जा रहे हैं अभी जो भी। हंसते खेलते अपनी कैसे, न्यूली मतलब उन मैरिड लोगों के लाइफ ऊपर को क्या एंजॉय बीती कर होगी रहे थे। बेचारों के ऊपर, फैमिली के जिनके साथ साथ कश्मीर ऐसा की हुआ है। खूबसूरत वादियों मैं में क्लिप्स भी खूबसूरत चलाऊंगी, आप पलों को देखना जीने ज़रूर पहुंचे थे। उसको प्लीज़। लेकिन क्या पता है ना? था कि क्योंकि वहां चलिए, मौत ना तो ये इंतजार कर सीमा रही हैदर के थी। बारे में, ना इस मुस्कान हंसते का, खेलते किसी के बारे परिवार में को नहीं है। आतंकियों की ये नजर लग बस एक जाएगी कि हमले के पत्नी बारे के में जो सामने ही अचानक शुभम से को हो गोलियों जाता से है। भून दिया मतलब जाएगा। इंसान ऐसे में क्या हंसी हुआ खुशी शुभम के साथ? घूमने जा रहा कैसी है। थी वो एक तो आखिरी उसमें न्यू के कुछ कपल्स भी था, बेचारे सेकंड 6 जब दिन हुए थे आतंकियों शादी से को हुआ ओनली। था। तो बताइए मैं उन आज बेचारों तक का क्या तुमसे कसूर बेहतरीन था? किसी इंसान से मतलब, और नहीं मिली। टेररिस्ट भी तो किस तरह के भगवान थे वहाँ तुम्हारी के, आत्मा मतलब को शांति दे। कुछ कह ही तुम नहीं जहाँ सकते भी उनके रहो बारे में। हमेशा खुश रहना। क्या बताएं, हम रोज़ मतलब तुम उनको पर देख देख के गर्व खुद करते को रोना आ रहेंगे। रहा है। तुम्हारी वजह से ही हम अभी जिंदा हैं। हम सबको तुम पर गर्व होना ही चाहिए। क्या बताएं, बस मैं स्टोरी सुन रही थी रात को। मैं जैसे ही, पहले मुझे पता नहीं था, एक आध वीडियो मेरे सामने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता लगा कि इतना बड़ा कांड हो गया है एकदम से। तो 22 ये दो तारीख का है, तस्वीरें ये 22 पहलगाम अप्रैल का है आतंकी ये, हमले की जो भी दर्दनाक अटैक हुआ था। कहानी बयां कर रही लेकिन हैं। मुझे पहली तस्वीर में परसों अपने पता पति की लगा। लाश के तो पास मैंने सोचा कि बदहवास कल बैठी पत्नी वीडियो है, बनाऊंगी, लेकिन और दूसरी तस्वीर वही है ना कि देखो, अपने सबके शहीद दुख को पति को समझना चाहिए। अंतिम ये विदाई किसी के देती बारे में पत्नी नहीं है का। वीडियो स्पेशली, दोनों ही कि भाई हाँ तस्वीरें तुम किसी हिमानी की एक हैं, इंसान को टारगेट जिनका करो। सुहाग क्योंकि देखो, शादी के 6 इंसान दिनों के अच्छे भी अंदर होते ही हैं, बुरे भी उजड़ होते गया। हैं। इंडियन उसी नेवी के अटैक के अंदर लेफ्टिनेंट बताया विनय जा रहा है, नरवाल जो भी और इंसान हिमानी बच की के आए शादी का हैं। रिसेप्शन मतलब 2 क्या दिनों बताएं, पहले ही एक हुआ एक की था। स्टोरी तो बताई भी नहीं घर जाती, से इतनी पंडाल दुख तक है नहीं उनकी उतरा स्टोरी था। में। मैं हिमानी वीडियो के चलाऊंगी हाथों से जरूर, मेहंदी देखना का इसको रंग भी नहीं कि उतरा भाई था। किस तरह से 6 दिन पहले ही तो शादी हुई थी जिनके सामने और हुआ है जोड़ा ना ये अटैक, हनीमून के लिए जो पहलगाम जिनके आया था। हस्बैंड्स, जिन्होंने अपना जम्मू हस्बैंड कश्मीर खोया के है, जिसने अपने जन्नत जैसे बेटे को इलाके खोया है, पहलगाम। जिसने अपने भाई को लेकिन खोया है, पहलगाम बहुत में सारे लोग आतंकी हैं। हमले में उनकी उनका बातें सुन सुहाग सुन के छिन ना आंखों से आंसू गए। आ हमले रहे की हैं। तस्वीरें मतलब और इतना यादें बुरा हाल हो हिमानी रहा के है जहन उन से लोगों का, ताउम्र और नहीं किस मिट तरह से पाएंगी। उनको टॉर्चर दरअसल करके जम्मू मारा गया कश्मीर है। के पहलगाम में कुछ लोग तो आतंकी ऐसे भी हमले बता में रहे हैं हरियाणा कि के करनाल के उनका लेफ्टिनेंट विनय धर्म चेक नरवाल करने भी के लिए कपड़े तक आतंकियों उतारे की गए गोली थे। का शिकार बताओ हो गए। क्या हालत है। विनय निकलने ही धर्म वाले थे, खाली बोला दीदी गया की था कि तबीयत कलमा थोड़ी पढ़ो, कलमा उसको पढ़ोगे थोड़ा तो तुम बच लूज लग जाओगे। रहा था, मतलब इसलिए ये हम बताइए, लोगों ने कोई उसको लिए मोमडन से पीने ऐसा के करा लिए रहे और हैं। खाने के लिए मतलब कुछ लिया, टेररिस्ट की तो कोई और भी हमारा नहीं हो जात गया था। होती हम ना, निकलने ही वाले उनके थे तो तो कोई शुभ धर्म नहीं की होता। आवाज़ आई यही हमें, बताया लेकिन जा रहा हमें है लगा कि कि ये कुछ सिर्फ हिंदू उधर मुस्लिम के बचा गेम या करने कुछ के ऐसा लिए ही रहेगा, ये वो सब करा पर्यटन जा रहा स्थल है, है तो कि भाई इस तरह इसलिए से, बाद में ऊपर ताकि और हिंदू फायरिंग होके वो 2 लोग मुस्लिम नीचे लोग आए, तो भड़के, हम जो हिंदुस्तान भागा में रहते दौड़ी हैं हो वो लोग गई भड़के, उधर, और मोमडन हम जो लोग रहते नीचे हैं। झुक गए। लेकिन यहाँ तो के मोमडन तो हेमंत इतने जोशी अच्छे करके हैं कि भाई हमारे ऐसा साथ कुछ में थे, करते तो ही वो नहीं है। पीछे से आए अब कि ये बोले थोड़ा कि टेररिस्ट क्यों बन के कर रहे रहते हैं हो वहाँ आप, पे, हम बताइए। क्या हुआ है, मतलब ऐसा बोलने के लिए गए। साफ साफ ये आगे बताया जा रहा खड़े है कि हो गए हिंदू मुस्लिम को तो उनको भड़काने वाला डायरेक्ट इधर काम किया शूट जा रहा किया। है कि मेरे बताइए अपना हस्बैंड धर्म बोले कि बताओ, गोली हिंदू हो या मत मुस्लिम मारो हो। किसी को, जब हम किसी ने बोल दिया हिंदू, रुकते हैं, तो नीचे तुरंत शूट झुकते कर हैं, कुछ दिया। नहीं करते, तो उनको भी इस पेट में तरह के गोली लोग, मारी। और लोग फिर वहाँ बाद के में ये भी पूछा बता कि रहे हैं हिंदू कि कौन है ऐसा नहीं मुस्लिम है कौन कि है, ये मुस्लिम है पहले तो भी उन्होंने सवाल छोड़ किया दिया था तो कि बेचारे अलग चले गए। होने के लिए, लेकिन नहीं, जो हिंदू लोग थे उनकी फैमिली की, जिन्होंने कलमा पढ़ के सुनाया है ना, उन लोगों ने ही उनकी फैमिली की, जो है जो मरे थे बेचारे, जो शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली की उन्होंने ही हेल्प करी है वहाँ से जाने के लिए। और एक लेडीज़ के साथ तो बहुत ही गलत हुआ, जिसके बेचारे के छः दिन ही हुए थे शादी के लिए। शुभम ऐसे कुछ नाम बताया जा रहा था, उसके साथ तो इतना गलत हुआ है। बेचारी भीख मांग रही थी कि मुझे भी मार दो। मौत को सामने देख के अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं, ये सुना था, देखा भी है। लेकिन एक बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, लेकिन हमारे हिंदू फैमिली में सिखाया जाता है ये कि भाई पति ही हमारा सब कुछ है।
तो हमारे में जान देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इंसान, कुछ लोग हैं, प्लीज़ माइंड मत करना, कुछ लोग हैं ऐसे भी। लेकिन देखो आज आपको एक तस्वीर ऐसी भी दिखेगी जो अपने पति के लिए बोल रही है कि इसको मार दे तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी मार दो, इसके साथ मुझे भी मार दो, मैं क्या करूँगी रह के, 6 दिन मेरी शादी को हुए हैं, बेचारी हनीमून मनाने के लिए गए होते
टेररिस्ट अटैक ठीक है हुआ, लेकिन उसके लिए क्या बताएं, बस लोग मासूम जनता को क्यों परेशान कर जा रहा है। तुम्हें जो बात करनी है सीधे सीधे बात करो ना, आमने सामने बैठ के, चाहे टेररिस्ट कहीं के भी हो, पाकिस्तान के हो चाहे कहीं के भी, किसी भी देश के हो, बस से कोई लेने देना नहीं है। लेकिन बताइए जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है। जो इंसान टूरिस्ट थे, वो लोग जो गए थे घूमने के लिए, किसी की तो वो जो थी ट्रिप जो थी ख़त्म होने वाली थी, किसी की स्टार्ट हुई थी, उन लोगों का क्या कसूर है। उन पे क्यों गोलियां चलाई गई थी। वहाँ से बोल देगा जो कश्मीर का है वो चले जाए यहाँ से। मतलब क्या है आप लोगों का भाई, मतलब तो ये है कि जो जनता वहाँ पे गई है उनको परेशान करना था, परेशान किया, बेचारों की जान ही ले ली। और जितने भी लोग मरे, जितने जेंट्स को बोला जाता है ना कि एक तो बताया गया था कि जेंट्स बेचारा जब देखा ना उसने कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसने अपनी वाइफ को धक्का दे दिया ताकि कम से कम वो तो सेफ रहे। क्रिश्चियन थे शायद वो क्रिश्चियन थे जिन्होंने अपनी वाइफ को धक्का दिया था। उसको गोली लगते ही हस्बैंड को गोली मारी है, उसने अपनी वाइफ को धक्का दिया, कहीं इसको कुछ ना हो जाए। मतलब देखिए बोलना नहीं चाहिए, हस्बैंड को सब ऐसा बोल देते हैं, कुछ केसेस ऐसे आते हैं, देखो हस्बैंड को ही मार के फेंक दिया जाता है, लेकिन मरते टाइम भी हस्बैंड अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की कितनी केयर कर रहा है कि मरने उसको गोली लग चुकी है, उसके बाद भी उसे अपने वाइफ अपने बच्चों की फ़िक्र थी कि तुम यहीं रहो। उसे धक्का देके उसे छुपाया था उसने, आदमी ने, अपनी वाइफ को। तो बताइए क्या कहें, ना ही जेंट्स की गलती निकाल सकते ना ही लेडीज़ की। एक लेडी से बेचारी जो अपने पति की लाश के पास बैठी हुई रो रही है, भीख मांग रही है कि मुझे भी मार दो टेररिस्ट से। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें इसलिए छोड़ दिया गया है ताकि तुम जाके मोदी को ये बताओ कि किस तरह से मेरे पति के साथ क्या किया है, मेरे पति के साथ कैसे मारा है। और बताना नहीं चाहिए, उस आदमी के भी पैंट वगैरह भी उतरी हुई थी। मतलब उसको ये चेक किया था कि ये मुसलमान है या हिंदू है, फिर जाके उसको मारा है। नेवी में था वो इंसान, बताओ, देश की रक्षा करता था जो इंसान, उसकी इस तरह से मौत हो जाना, इतना सर दर्द है मेरा भी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बस सोच के ना, अगर ऐसी कोई वीडियो आ जा रही है सामने तो बस ये लग रहा है कि बताओ कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे। और एक आदमी ने सही कहा, एक आदमी की वीडियो भी मैं लगाऊंगी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, नहीं चाहिए हमें POK, नहीं चाहिए हमें, क्या फ़ायदा है ऐसे POK का जो अब बिना मतलब कि हमारे ऊपर ही हमला करता रहे। ठीक है भाई, हमें पाकिस्तान का जो टुकड़ा मिला है उसमें ही खुश रह लेंगे हम तो। पहली बात तो वो पूरा ही हिंदुस्तान था पहले, और फिर उनको दे दिया, तो फिर क्यों परेशान किया जा रहा है। अरे अपने खुश रहो ना, तुम भी खाओ खाओ पियो मस्त रहो, हमें भी रहने दो। क्यों बार बार हमले करके ये दिखाया जा रहा है कि हाँ देखो हम किस तरह के हैं, किस तरह की मेंटलिटी है हमारी। पर लेकिन बात वही आ रही है ना, हर कोई ऐसा नहीं होता है। ये टेररिस्ट जो इन्हें बनाया ही ऐसा जाता है, इनकी एजेंसी इन्हें तैयार इस तरह से करते हैं, या तो मारते हैं या मारते हैं, ये दो में से इनको एक ही काम आता है बस, या तो इन सामने वाले को मार देते हैं या सामने वाले को, या फिर खुद मर जाते हैं। यही सिखाया जाता है इन्हें। तो इसमें ना ही किसी हिंदू को दोष दिया जा सकता, ना ही मुसलमान को, क्योंकि मोमडन भी हर कोई ऐसा नहीं हो सकता जो जान लेने पे उतारू हो, मतलब जान लेने वाला ही हो, है ना। और ना ही हिंदू ऐसा होता, हिंदू तो खैर मैंने देखा ही नहीं है, हिंदुओं में तो कोई ऐसा धर्म पूछ के मारता ही नहीं है। ये बहुत बातें बोली गई हैं, बहुत बातें बोली गई हैं कि हिंदू कोई ऐसा नहीं होगा, कोई टेररिस्ट भी होगा तो ये पूछ के नहीं मारेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, बताइए। और हिंदुओं के लिए भी एक मैसेज दिया है, एक इंसान ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि देखो आज उन्होंने मारने से पहले हमारा धर्म पूछा है, ना कि जाति, कि तुम राणा हो, ठाकुर हो, जाटव हो, वाल्मीकि हो, कौन होगा। तो हिंदुओं को ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, बहुत गौर से सुनिए, स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमसे हमारा धर्म पूछा जाता है, ना कि कास्ट। जाति नहीं पूछी जाती, जाति हम लोगों ने ही बांट रखी है। हिंदू इतने हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उनमें कभी भी यूनिटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जाति को लेके घूमते रहते हैं। मैं मोमडन हूँ, सॉरी मोमडन नहीं, मैं जाटव हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, बहुत हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है, हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। एक तो या तो हमें धर्म के नाम पे अलग कर दिया जा रहा है, कुछ लोग हमें कास्ट के नाम पे अलग कर देते हैं कि तुम तो नीची जाति के हो। अरे तुम्हारा ये तो नीची जाति का, इसका कैसा साथ देगा तुम, हाँ। बहुत से लोग मुझे भी बोलते हैं मैं ऐसी कास्ट की हूँ, मैं जाटा हूँ, मतलब चमार, समझ आ गया, चमार।
तो मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम, अरे तो ठीक है भाई, हम इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें कास्ट तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बना ली, जो जैसे काम करता था उस हिसाब से हमारी कास्ट जो डिसाइड हुई थी। ये बहुत पहले की बात है, मतलब शायद पता नहीं किस टाइम की बात होगी कि जो इंसान जैसा काम करता था उसको वैसी कास्ट दे दी गई, उस नाम से उसको बुलाया गया था, उस हिसाब से हमारी कास्ट बनी है। तो कास्ट ये मैटर नहीं करती है, स्पेशली हिंदुओं के लिए ये कास्ट मैटर नहीं करती है। अपने धर्म को देखो, बहुत से लोग अपना धर्म ही चेंज कर लेते हैं। लोग कर लो चेंज भाई। मरने वाला वहाँ पे एक क्रिश्चियन भी था, क्योंकि क्रिश्चियन भी कौन था, वो थे तो हिंदू ही ना, बने हुए ही होंगे। कर लो धर्म चेंज कर लो, आप क्या बना आपको? पूछा गया ना हिंदू हो या मुसलमान हो, सिर्फ मुसलमान को ही वहाँ छूट मिल रही थी कि मुसलमान हो तो जाओ कलमा सुनाओ, मतलब कलमा हमें तो मीन भी नहीं पता कलमा होता क्या है, शायद उनकी प्रेयर होती है, वो सुनाओ और जाओ। लेकिन फिर भी हम हर किसी मोमडन को ये नहीं कह सकते कि हर कोई बुरा है। मरने वालों ने खुद ये बात बताई है कि इन लोगों ने मेरे पति के गोली लगने के बाद, जिसने कलमा सुनाया मेरे पति के बाद, उसने मुझे बचाया है, तब मैं यहाँ आज तुम्हारे सामने सेफ बैठी हूँ। जबकि बताया जा रहा था कि वो बच्चों को और लेडीज़ों को कुछ नहीं कह रहे थे, फिर भी उनका इतना बड़ा दिल भी था। मोमडन, उन्हीं मोमडन्स में से कुछ का इतना बड़ा दिल भी था जो हिंदुओं की बचा भी रहे थे। अब बताइए हिंदू कितने हैं इंडिया के अंदर? 98% मेरे हिसाब से, नहीं सॉरी 80% हिंदू हैं, लेकिन कास्ट के नाम पर बटे हुए हैं सिर्फ हम लोग, कास्ट के नाम पे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कास्ट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। धर्म से कोई लेना देना नहीं है हमें, या तो हम अपना धर्म चेंज कर लेंगे। कास्ट तो बिल्कुल, कास्ट वालों का तो बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन अदर कास्ट जो होगा, मतलब कि अगर बड़ी क्लास का, बड़े उसका है कोई जनरल कैटेगरी का, मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी उसका, जनरल कैटेगरी का है, तो वैसी कैटेगरी की कोई हेल्प नहीं करेगा। क्यों? तुम नीचे जाति के हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम ST कास्ट के हो। क्यों भाई? है तो हिंदू ही ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सिर्फ ये पूछा गया हिंदू कौन है, ये नहीं पूछा गया कौन ठाकुर है, कौन SC कास्ट का, कौन जनरल कास्ट का है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कौन हिंदू है। तो बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसे ही मरना? और कुछ लोग तो मतलब शहीद ही बोला जाएगा भाई उनको, जो डर के मारे अपना धर्म चेंज नहीं किया। उन्होंने मरते टाइम ये बोला, हाँ मैं हिंदू हूँ। बताइए जो हिंदू है वो हिंदू है, वो कैसे कलमा सुना पाएगा? बहुत से लोग ये, मतलब टेररिस्ट जो थे वो ये कह रहे थे कलमा सुनाओ, अगर आप हिंदू, आप मोमडन हो तो कलमा सुनाओ। मतलब उनको पता है जिसको कलमा आता होगा वो मोमडन होगा, और जिसने बोल भी दिया डर के मारे, ये बोल भी दिया कि हाँ मैं मोमडन हूँ, उसको चेक किया गया है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखिए मतलब सुन के भी रूह कांप जा रही है, सही बता रही हूँ। इतना टॉर्चर करके मारा जा रहा है हिंदुओं को। बताइए हिंदुस्तान में होते हुए भी हिंदू सेफ नहीं है, तो किसी और कंट्री में हम क्या सेफ रहेंगे? बताइए। हिंदू हिंदुस्तान में होकर ही सेफ नहीं है। 80% हमारी जनसंख्या है हिंदुओं की भारत के अंदर, तो भी हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और इतना टॉर्चर करके मारा जा रहा है हम लोगों को। मतलब मरने वाला चाहे एक ही इंसान क्यों ना हो, लेकिन है ना, वो हिंदू ही है ना मरने वाला। तो बताइए मतलब हिंदुओं को यार इस तरह से टॉर्चर क्यों किया जाता है? मतलब हमारा कोई वो है, अगर हम मोमडन्स को यहाँ पे रहने दे रहे हैं तो इसका मतलब हम बुरे हैं? बताइए। मतलब हम एक तो हिस्सा कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग कर दिया ताकि वो अलग रहें, लेकिन यहाँ रहने वाले मोमडन को इतना भी टॉर्चर नहीं किया जाता है हिंदुओं के द्वारा, है ना? फिर भी इतना अत्याचार क्यों किया जाता है हिंदुओं के ऊपर भाई? क्यों? वो भी तो मोमडन ही है ना जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिला के भाईचारा निभाते हैं यहाँ पे, वो भी तो मोमडन ही है ना। तो उन लोगों को क्या चिढ़ मचती है दूसरे लोगों को कि भाई ये कैसे खुश रह रहे हैं? शायद इसलिए चिढ़ मचती है कि यहाँ हिंदू होते हुए 20% हिंदू या अदर कास्ट है हमारे भारत के अंदर, वो इतने खुश कैसे रह ले रहे हैं? इनके बीच में क्यों नहीं दंगे फसाद हो रहे हैं? मतलब कि इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो? सिर्फ ये लोग यही चाहते हैं, टेररिस्ट का मतलब ही यही है कि ये सिर्फ
जो यहाँ पे रहने वाले हैं ना, अदर कास्ट कोई भी है, जो अदर कास्ट, सॉरी कास्ट नहीं, धर्म, वो जो है उनको भड़काने का मतलब है कि भाई तुम भी इनके साथ ऐसा ही करो। ये बताइए, आप हमारे ही घर में रह रहे हो और हमारे ऊपर इस तरह से अत्याचार करोगे। अब हम अपने ही कंट्री में सेफ़ नहीं रहेंगे तो दूसरे ही कंट्री में, अगर हम मोमडन किसी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ कैसे अपने आप को सेफ महसूस कर लेंगे भाई? आप ज़रा सोचिए ये बात। मतलब मैं तो सोच सोच के भी ये सोच रही हूँ कि भाई क्या पाप किया है हमने ऐसा। बहुत से लोग हैं जो हमारा धर्म चेंज कराने पे तुले हुए हैं, बहुत से लोग हैं। उन हिंदुओं से कहना चाहती हूँ मैं, तो बताइए क्या कर लिया आपने? इस तरह से मरने से बचने के लिए आप धर्म चेंज कर रहे हैं अपना। कुछ लोग होते हैं ना जो धर्म भी चेंज कर लेते हैं। मेरी कहना नहीं चाहिए, मेरी खुद की फैमिली में ऐसा है। सो नहीं, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो हम अब शेयर नहीं कर सकते, अपने नहीं कर सकते शेयर, बट दुख उसी को होता है जो ये सब चीज़ें झेलता है। मैं झेल चुकी हूँ ये सारी चीज़ें कि किस तरह से मुझे घर में टॉर्चर किया जाता है मेरे घर में कि मैं हिंदू हूँ, जबकि मेरी फैमिली पूरी हिंदू है, सब हिंदू हैं मेरी फैमिली में, लेकिन मुझे टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया है, उन्होंने किसी और धर्म को अपना लिया है। मैं नहीं चाहती उस बारे में बात करना, लेकिन क्या करूँ, आज मेरे सर में इतना दर्द है ये चीज़ देख देख के। जब भी मेरे सामने वीडियो आ जा रही है, मैं नहीं सोच रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये दुख है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बाकी अगर मेरे बारे में किसी को जानना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ मैं खुद झेल चुकी हूँ ये सारी चीज़ें। मुझे खुद को टॉर्चर किया जाता है हिंदू होने पे। तो यहाँ जो सोशल मीडिया पे आजकल मुझे दिखता है ना कि भीड़ लग रही है, मैं खुद इसी वजह से सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे दिखता है कि भाई हाँ आजकल भीड़ जो लगी हुई है ना, इसलिए लगी हुई क्योंकि अपना हमारा कोई साथ नहीं देता। जैसे देखो वहाँ पे, मतलब क्या बताएं, नाम मतलब धर्म पूछ के हम पे गोले चलाई जा रही हैं। क्यों भाई? तुम हमारे ही देश में आके हमसे ही धर्म पूछ के हमारे ऊपर ही गोले चला रहे हो, तो कैसे इंसान को गुस्सा ना आएगा? किसी भी इंसान को कैसे गुस्सा नहीं आएगा? अब आप सोचिए, मतलब ये तो यही वाली बात हो गई ना, एक तो रोटी भी खिलाओ, ऊपर से गालियाँ भी सुनो। किसी के घर में जाके ऐसा करेगा कोई? बताइए क्या बताएं, बस सर में दर्द है। जब से मैंने सुना है ये सब, तब से मेरे सर में दर्द है बहुत ज़्यादा। आप लोग ही सोचिए, मतलब मुझे नहीं पता, देखिए कोई मोमडन हो तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है। वो बचाने वाले भी जिन्होंने हेल्प की है, क्योंकि कश्मीर में आधे से ज़्यादा लोग मोमडन हैं, क्योंकि पाकिस्तान से मिला हुआ था कश्मीर, तो आधे से ज़्यादा लोग मोमडन हैं। तो उन्होंने जो पीड़ित थे वहाँ के, जो बेचारे अपने किसी को खो के आए हैं पर अपनी जान, उनकी जान बच गई है, उन्होंने खुद बताया कि हमारा इतना ध्यान रखा गया वहाँ पे, जो वहाँ पे कश्मीर में रहने वाले मोमडन्स हैं उन्होंने हमारा ध्यान रखा। तो कोई भी ये ना समझे, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये सिर्फ ये बताने के लिए हो रही है कि मोमडन्स हो तुम, तो तुम इतने प्यार से कैसे रह सकते हो इन हिंदुओं के साथ? ये सिर्फ भड़काने का मकसद होता है। अब क्या बताएं बस, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो मोमडन्स भी हमारे साथ इतना अच्छे से बिहेव करते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डाला था कि मोमडन्स हमारे यहाँ पे होली दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देख देख के लोगों को जलती है, कि ये देख देख के चिढ़ मचती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक मोमडन होके एक हिंदू के गले मिल रहा है, वो उनके फेस्टिवल पे रंग लगवा रहा है तो होली पे। ये सब देख देख के उनको जलन मचती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। इसलिए वो टाइम टू टाइम अटैक करते रहते हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान की जनता को परेशान करते हैं। वैसे इस हमले में मरने वाला एक भी मोमडन नहीं है, मोमडनों को छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्हें कलमा आता था पढ़ना, है ना, जो भी उनकी प्रेयर होती है, शायद मोमडनों की ये प्रेयर होती है, उन्हें ये आता था पढ़ना, तो उन्हें छोड़ दिया गया है। बाकी जिसने भी हिंदू बोला है या जिसने भी ये बोलने की कोशिश की है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सबको ऑन द स्पॉट गोली मार दी गई है, कुछ बिना कुछ सुने, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, हिंदू हो या नहीं, बस इतना पूछा गया है और सीधे गोली मार दी गई है। बताइए
क्या कहा जाए इसमें। बाकी मैं क्लिप भी लगाऊंगी। मैं स्पेशली सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि देखिए दुख तो होता ही है ना। जो स्पेशल इंसान है, जो इंसान खुद ये चीज़ें झेल रहा हो अपने आसपास, पता है बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी फैमिली की वजह से मुझसे मेरी गली में कोई बात नहीं करता है। किसी ने मुझसे एक बार बोला था कि आपकी फैमिली में आपसे कोई प्यार नहीं करता होगा। ये नहीं कहती मैं कि मेरी फैमिली में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन एक होता है ना मेंटलिटी चेंज होने की वजह से कि भाई हाँ उन्होंने धर्म चेंज कर लिया है, तो इसलिए वो सपोर्ट नहीं करना चाहते मुझे। गली में भी मुझसे कोई बात नहीं करता, इसलिए कि उसके सास ससुर बुरा मान जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे ही कोई अपने कीर्तन में नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि मैं बहू हूँ एक, और मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, तो इसलिए कि भाई हिंदू हो के हिंदू को ही तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम एक हिंदू को ही अपने किसी फंक्शन में बुला पा रहे हो। क्यों भाई? बस चलिए कोई बात नहीं, पर उससे नहीं छेड़ना चाहती मैं उस बात को। बाकी क्या कहें, बस बाकी मुझे स्पेशली बहुत बुरा लगा है, क्या बताएं। ये टेररिस्ट की कोई कास्ट नहीं होती है। जो इंसान ये सोचता है ना अच्छा किया हमला हो गया, तो आज हो सकता है इस बार उन्होंने छोड़ दिया। कितने हमले ऐसे हुए हैं कि उन्होंने ये तक भी नहीं सोचा है कि कौन मोमडन है। इस बार ही ये देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी दिन से हिंदुस्तान में कोई हमला नहीं हो रहा है, कोई अटैक नहीं हो रहा है, कोई इंटरनल कोई भी ऐसी झगड़े की खबर नहीं आ रही है जो बताया जा रहा हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है, कि भाई इस तरह से किसी ने हिंदू मुस्लिम हुआ है किसी भी कंट्री के अंदर। सॉरी कंट्री तो छोड़ो, इंडिया के अंदर स्पेशली इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है कि भाई हिंदू मुस्लिम हुआ है। क्योंकि हमारी राम मंदिर बनी है, उस पर भी कोई इशू नहीं बचा है, और अभी होली गई है, उस पर भी एक इशू आ रहा था कि उस दिन उनका कोई वो आ रहा था रमजान वगैरह, उस पर भी कोई इशू नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा इतने शांत कैसे हैं हिंदुस्तान में रहने वाले मोमडन्स, इतने कोऑपरेटिव कब से हो गए। मतलब ये तो अपना धर्म भूलते जा रहे हैं, क्योंकि इनका धर्म क्या है, मारने काटने वाला है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, ये बताने के लिए मोमडन्स को, ये इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। जबकि क्या बताएं, बस इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम उठाया है कि भाई जो हिंदू है उसे मार दिया जा रहा है, जो मोमडन है उसे बचाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इन्हें बताया जा रहा है कि भाई तुम मोमडन हो तो तुम मोमडनों की तरह रहो, हमारी तरह रहो। जैसे देखो हमने ऑन द स्पॉट सबको मार दिया, ऐसे मारो, ऐसे दंगे फसाद करो। क्योंकि हर कोई है ना, हर कोई ऐसा नहीं, एक जैसा नहीं हो सकता। भाई तुम टेररिस्ट हो, हर कोई इंसान मोमडन जो है वो टेररिस्ट थोड़ा ना बन के घूमेगा। भाई जिसके बाल बच्चे हैं, जिसको अपना परिवार चलाना है, वो सब ना इस तरह से जाएगा, इस तरह से करेगा। मतलब तुम ये भी नहीं सोच रहे हो भाई किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है। मतलब उन फैमिली वालों को देख देख के जो इंसान चला गया वो तो वापस आ ही नहीं सकता, लेकिन जो उसके साथ हैं इंसान के, स्पेशली जेंट्स थे बेचारे। किसी ने अपना हस्बैंड, पता है मैं जानती हूँ हस्बैंड कितनी बड़ी चीज़ होता है हमारी लाइफ में। एक लेडीज़ की लाइफ में हस्बैंड की क्या वैल्यू होती है ये पता है बहुत अच्छे से। तो जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं वो अपने हस्बैंड को खो के चलिए ऐसे गुमसुद बैठी थी वो अपने पति की लाश के सामने, उस पर क्या बीत रही होगी बेचारे पे। और एक लेडीज़ तो ये बता रही थी कि देखो मैं, बताइए कौन अपने पति को छोड़ के जाना चाहेगा, लेकिन वहाँ बोला जा रहा था सबसे कि इन्हें हम देख लेंगे, आप जाइए, आप अपनी जान बचाइए। वो रो रही थी कि मैं अपने पति को छोड़ के आई हूँ इस हालत में, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि मेरा पति तो चला ही गया, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि ये रियलिटी है, कोई किसी का साथ नहीं देता। देख लीजिए, सिर्फ ये भड़काने के लिए किया गया था। सो प्लीज़ अगर कोई मोमडन देख रहा हो तो माइंड मत करना इस चीज़ को, है ना, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मोमडन्स वो भी थे जिन्होंने हिंदुओं की मदद की है, जिन्होंने उन्हें छुपाया है। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो वहाँ कश्मीर के लोग भी थे जिन्होंने उन बच्चों को बचाया है, जिन बच्चे बेचारे भागदौड़ में जो थे फंस गए थे बेचारे बच्चे, उनको भी बचाया है, उन फैमिली को बचाया है, उन फैमिलियों को बचाया है। जिनके हस्बैंड मर गए हैं उन लेडीज़ों को उठा के लेके जा रहे हैं, वो भी मोमडन थे। देखो मारने वाले भी मोमडन थे जो टेररिस्ट थे। अब
क्या कहा जाए। सो क्या कहें बस। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो डालनी चाहिए, तो इसलिए। बाकी ये दुख किसी एक का नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है, ये पूरे भारत का दुख है। चाहे इस भारत के अंदर कोई भी हो, अब हम हर किसी को अगर ये बताइए, अगर कोई हर किसी को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में, मतलब ये बताइए कौन सी कास्ट नहीं है। यहाँ क्रिश्चियन मिलेगा, ठीक है, बॉम्बन मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, हर कास्ट तो हमारे इंडिया में है। किसी और कंट्री में जाकर देखिए, 1% भी अदर कास्ट नहीं मिल सकता, 1% भी। एक हिंदुस्तानी है, इंडिया ही है ऐसा जिसमें हर धर्म की रिस्पेक्ट की जाती है, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। 16 अप्रैल को करनाल लेफ्टिनेंट विनय क्या लखवाल कहें और बस। हिमांशी शादी के बंधन में बंधे थे। चलिए छोड़िए। घर में खुशियां ही सो थैंक यू, खुशियां आज के लिए बस इतना दोनों ही, हनीमून क्योंकि मनाने आज जम्मू मेरे कश्मीर सर में काफ़ी पहलगाम दर्द हो रहा है ये सब चीज़ सोच जिसे सोच मिनी के। स्विट्जरलैंड माना कहा कि जाता है। मरने वाला लेकिन मेरी इसने कोई सोचा था फैमिली कि मेम्बर साथ नहीं की है, शादी का ऐसा दर्दनाक लेकिन और भयानक अंत दुख होगा। तो दुख है कि जो धर्म पूछ के हम लोगों को मारा जा रहा है, या हम पे गोलियां चलाई जा रही हैं, इस तरह से ऑन द स्पॉट मार दिया जा रहा है, कपड़े उतार उतार के चेक किया जा रहा है कि तुम मोमडन हो या हिंदू हो। जरा जिसके शादी को 6 दिन हुए थे, उसके भी हस्बैंड की पैंट वो उतरी हुई मंजर थी। कितना भयानक रहा होगा बताइए जब कितना हिमांशी बुरा के लग रहा है ये सामने सब देख के कि आतंकियों भाई ने उसके चेक करके लेफ्टिनेंट मारा पति जा रहा विनय है नरवाल को कि तुम गोली हिंदू हो मारी या होगी। मुस्लिम हो। वो चीखी अगर होगी, किसी ने कलमा मदद सुना के लिए भी दिया भागी है, होगी। मगर उस उनकी वक्त जो वहाँ प्रेयर होती है वो गोलियों सुना और भी दी चीखों है, की गूंज तो के भी उन्हें बीच चेक किया जा रहा कोई है, नहीं रीचेक किया आया जा रहा है जो कि कहीं हिमांशी ये के सुहाग की झूठ तो रक्षा नहीं बोल करता। रहा। बीती शाम जब विनय की अंतिम क्या विदाई मेंटलिटी हुई, बन गई, तो मतलब उनको मुख्यमंत्री सिखाया नायब ये सैनिक जाता के है। बताइए सामने लेफ्टिनेंट विनय क्या की कहें बहन उनके बारे में, बिगड़ाओ उनको सिखाया रो ये पड़ी जाता है कि 1.5 कि घंटे तो तक मार उसका दो या भाई मर जिंदा जाओ। था, कोई नहीं आया बचाने। सेना अब होती तो देखते हैं उसका हमारी भाई बच जाता। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है उनके लिए। बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा। सो बहुत ज़्यादा दुख है उस फैमिली के लिए जिन्होंने अपना कोई परिजन खोया है, जिसने कोई फैमिली मेम्बर खोया है अपना। सो प्लीज़ उनके लिए बहुत प्रेयर करना, उनके लिए प्रेयर करना जिन्होंने अपनी फैमिली में से कोई मेम्बर खोया है। सच में मेरी तो बहुत दुख हो रहा है देख देख के। मैंने कई जिन वीडियो देख हाथों ली से भाई की कलाई उस पर राखी हमले की, बांधी थी वो जो बहन, अपनी फैमिली के उन्हीं बिल्कुल हाथों से उसने जिन्होंने भाई की अपने चिता आप कैसे बीती जलाई बताई है कि किस उस तरह से दर्द उनके का सामने एहसास उनके कोई कर पति ही में नहीं या सकता। उनके बेटे पे हाथों में किस आग तरह का से गोला गोली यहाँ लेकर पे चलाई जब गई है, बहन ने यहाँ पे भाई की चलाई चिता गई को है। मुखाग्नि दी, एक चलिए उसके उसकी बाद लेडीज़ उस की चिता तो से कुछ बात ही निपटकर नहीं की जा कैसे सकती, बिलख जिसके पति को बिलख कर 3 गोलियाँ मारी ये गई देख हैं, लोगों जो की नेवी में था रूह बेचारा। कांप उठी। क्या बताएं बस। चलिए थैंक यू। सो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं चाहते नहीं थी इसके ऊपर वीडियो बनाना, लेकिन मुझे लगा कि चलिए कोई बात नहीं, दुख है हमारा, ये सबका दुख है। तो हम उनके लिए देखिए कुछ तो कर नहीं सकते, जिस जो इंसान खो गया, जो इंसान चला गया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दुख प्रकट करना तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। हम हैं तो हम भी इंडियन ही, इंडियंस भी छोड़ दो, मैं हूँ तो मैं भी हिंदू ही। उनकी जगह मैं होती या मेरा कोई अपना इंसान होता जो मरने वाला है, तो मुझ पे क्या बीतती मैं अच्छे से जानती हूँ ये बात, इसलिए मैं ये सब चीज़ फ़ील कर पा रही हूँ। बाकी कोई भी अगर मोमडन मेरी वीडियो देखता है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये भी बात याद रखना, क्योंकि वो भी इंसान मोमडन ही थे जिन्होंने बचाया है। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, एक बात मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो भी इंसान मोमडन ही थे जिन्होंने हिंदुओं को ही बचाया है वहाँ से मरने वाली जगह से, उनके बच्चों को सेफली एक सेफ जगह पे पहुँचाया है, वो भी मोमडन ही थे। तो हर मोमडन भी एक जैसा नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो लोग ऐसे ही होते हैं, टेररिस्ट को इस तरह से ही, उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। सो प्लीज़ डोंट माइंड कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, पर लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए ना। आप खुद सोचिए, आपकी कास्ट पूछ के या धर्म पूछ के आपको मारा जा रहा है, तो बताइए कितना बुरा लगेगा। मतलब हमारा हिंदू होना पाप है, या हमें सबको इतनी रिस्पेक्ट देना ये हमारा जुल्म है, ये हमारी कमियां है हमारे अंदर कि हिंदुओं का इस तरह का बिहेव होता है कि वो हर किसी को रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कि ये हमारा पाप है।
अच्छा होना, बोलते हैं ना, अच्छा होना, एक इंसान का अच्छा होना उसके लिए ही खतरनाक होता है। वही वाली बात होगी ये तो, कि हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमसे ही हमारा धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो वही हो गया, हम हिंदुओं के लिए ही सिर्फ खतरा है बस। क्योंकि हम लोग क्या ना, आज भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आज भी कास्ट पूछते हैं। ये नहीं देखते धर्म क्या है हमारा, नहीं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, हिंदुओं में भी स्पेशली मैं बता रही हूँ। क्योंकि कितने लोग मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं कितने लोगों को देखती हूँ कि जिनको पता लगता है ना मेरे सास ससुर ने धर्म चेंज कर लिया है, तो मुझसे बात करने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहला रिलेशन मेरे सास ससुर से बना हुआ है। मैं बहू हूँ तो मुझसे क्या रिलेशन रखेंगे वो? मैं हिंदू हूँ तो क्या हुआ? बाकी काम उनको उनसे पढ़ना है, मेरे सास ससुर से। मेरे कुछ कहना नहीं चाहिए, मेरे कुछ अपने भी ऐसे हैं जो क्या बताएं, बस चलिए छोड़िए, इस बात को नहीं कहना चाहती मैं। बाकी क्या करें, बाकी उस फैमिली के लिए ज़रूर प्रे करना। सब लोगों से कहा जा रहा है, इस कोई भी हो, देखिए कास्ट मत मैटर करजिए, कास्ट नहीं देखना, धर्म भी नहीं देखना, है ना। क्योंकि मरने वाला वहाँ पे क्रिश्चियन फैमिली से भी था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। आई हेट क्रिश्चियंस, बट देखिए मरने वाला जिसके साथ बीतती है वो पता लगता है उसको। ये मैं बाद में बताऊँगी क्यों क्रिश्चियन से मुझे इतनी नफरत है, या फिर क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ। क्योंकि मरने वाला एक क्रिश्चियन फैमिली भी था, तो उसके लिए भी मुझे बहुत दुख है। बट क्योंकि देखो कोई भी अपना अगर कोई खोता है ना, उसको पता लगता है कि क्या मैं खो रहा हूँ। सो बाकी इस चक्कर में मेरा भी थोड़ा सा पर्सनल रिवील हो गया है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, ऐसा ना कहें कि अपना दुख भरी कहानियाँ सुना के फेम को बटोर रही है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं अपने बारे में पर्सनल चीज़ें बताऊं, बट चलिए कोई बात नहीं। बाकी उन लोगों के लिए ज़रूर प्रेयर करना जो लोग इस हमले में मरे हैं, प्लीज़। मैं भी दिल से प्रेयर कर रही हूँ, भगवान उन पर कैसे बीत रही होगी, क्या उन पर क्या हो रहा होगा उनके हाल। मैंने देखा है खुद रोते हुए, कितनी सारी वीडियो मैंने देखी है, मैं ज़रूर लगाऊंगी आप पे देखना। मैंने रोते हुए देखा लोगों को, भाई लोग अपने सामने बता रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को, मेरे पापा को या मेरे भाई को किस तरह से गोली से शूट कर दिया गया है हमारी आंखों के सामने। उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने गोली को सिर्फ इमेजिन ही किया है कि किस तरह से वो रिएक्ट करती है। वो अपने सामने अपने रिलेटिव का खून देख रहे हैं या मरे हुए देख रहे हैं जिस इंसान को, वो बताइए कैसे फील कर रहा होगा वो? क्या बताएं बस। चलिए आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट अगर कोई भी देखे तो प्लीज़ बताएं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। कि ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए भाई। हिंदुस्तान में ये नहीं कह रही कि हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हमें नहीं है किसी से कोई प्रॉब्लम, रहो आराम से रहो, तुम आके अगर रहना है तो तुम्हें। लेकिन इस तरह का बिहेव अगर हम लोगों के साथ ही किया जाएगा तो कैसे लगेगा? कोई भी हो इंसान, तो आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में किसी को जाके मार दिया जाए तो कैसा लगेगा? अब किसी एक हिंदू की बात नहीं है ये कि मरने वाले ही सिर्फ हिंदू थे, वो हर हिंदू को इस बात पे प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ऐसा हम लोगों के साथ क्यों हो रहा है, क्यों हमें ऐसा टॉर्चर किया जाता है कि तुम धर्म चेंज कर लो, या फिर इस तरह से टॉर्चर करना कि हमें हमारा धर्म पूछ के मार दिया जा रहा है। सो चलिए छोड़िए, थैंक यू फॉर इस वीडियो के लिए भी देखना, जिसको बात अच्छी लगे वो भी देखना, जिसको बुरी लगे वो भी बताना। पर प्लीज़ कोई भी पर्सनल ना ले इस चीज़ को, है ना। मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ। वहाँ पे बचाने वाले भी हिंदू थे और मारने वाले भी मोमडन थे और बचाने वाले भी मोमडन ही थे। क्योंकि देखिए काइंड हार्टेड पर्सन तो हर जगह मिल जाएंगे, है ना, लेकिन ऐसे दरिंदे हर जगह नहीं मिलने चाहिए। सो आज मैं बस क्या कहूँ, ये वीडियो मैं नहीं चाह रही थी बनाने के लिए,
लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं भाई, बतानी चाहिए, जो मन में वो कहना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।